जय हिंद दोस्तों, मैं आसिफ लोहार आप सभी का स्वागत करता हूँ खरक शिक्षा द्वारा। आशा करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बात सुनाइए कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बिंदास होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, एकदम शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे। अगर कुछ आज अच्छा नहीं है तो मेरे प्यारे दोस्तों, खुद पर भरोसा रखते हुए, अपनी लगन पर और अपने आत्मविश्वास पर आप एक दिन अच्छा जरूर करेंगे। मैं बता दूं, हम ये जो पाठ करने वाले हैं आज हिंदी वर्णमाला का दूसरा पाठ है, यानी हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने हिंदी वर्णमाला का पार्ट 1 कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने सब कुछ बताया था कि वर्णमाला क्या होती है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, लिपि क्या होती है। इस सब कुछ हमने विस्तार से पार्ट 1 में बता दिया है। वो वीडियो, वो क्लास आप सबका परिवार खरक शिक्षा द्वार पर मौजूद है। जाएंगे, उसे देखेंगे और अपनी भविष्य को एक अच्छी डायरेक्शन में लेकर चलेंगे, यानी कि दिशा में लेकर चलेंगे। और जानते हो क्या ड्यूटी है तुम्हारी, क्या कर्तव्य है तुम्हारा। ये परिवार अपना है, सब अपने दोस्तों के पास शेयर करो, वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं बता दूं आज तारीख कितनी है, 11/7/2026। ये हिंदी वर्णमाला पार्ट बताओ कौन सा है। पार्ट 2। हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसमें कि स्वरों का वर्गीकरण, जिद के आधार पर, मुंह के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जातीय विभाजन और इस तरह से आगे भी बहुत बड़ी श्रृंखला है, उसको हम पढ़ते रहेंगे। तो आइए सारे बच्चे स्टार्ट करेंगे और जो पिछला पढ़ा हुआ है उसको डेली रिवीजन करके आएंगे। तो आज हम शेड्यूल डालते हैं स्वरों का वर्गीकरण। डालो ठीक है। स्वरों का वर्गीकरण क्या होता है, कई प्रकार से होता है। तो हम सबसे पहले करेंगे मात्रा के आधार पर। नंबर 1, मात्रा के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है, मात्रा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक मात्रिक, दूसरा नाम होता है छोटा, यश को बोल देते हैं। एक मात्रा हो गया, छोटा हो गया, लघु स्वर भी बोल देते हैं। दूसरा होता है इसका दीर्घ स्वर। तीसरा होता है क्या पढ़ा हमने? पहले पढ़ा कि हिंदी वर्णमाला का पार्ट 2
अब हमने पढ़ा स्वरों का वर्गीकरण वर्गीकरण उसमें दे रखा है कि मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। क्वेश्चन क्या बनेगा? डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि वर्गीकरण कितने प्रकार का होता है? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। मात्रक स्वर, दीर्घ स्वर, स्वर या विलुप्त स्वर। ठीक है, इसका जो मात्रा का चिन्ह होता है ये वाला होता है, ये एक होता है, ये होता है एक वाला जो होता है। इसका होता है ये वाला, ये वाला, समझ लो। और इसका तो बहुत, इसका तो चिन्ह नहीं होता, लेकिन बहुत खींच के बोला जाता है। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। अब आप पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। परिभाषा लिखो, इसकी क्या करना है बताओ? इनकी कुल संख्या, इनकी जान लो जरा, चलता नहीं ना, इनकी कुल संख्या 4 होती है। 4 कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ये आपकी सबकी दादी री। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? ये टोटल इनकी कुल संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। नंबर 1 ये जो आ गई, अब इनका बड़ा लो, तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, 3 हो गए। और जो ध्यान दो, जो मैंने इसका पार्ट 1 डाला था वीडियो बना के क्लास का, उसमें मैंने बताया था कि व्यंजन स्वर जो होते हैं वो संयुक्त स्वर भी होते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। तो वो 4 में है, लिखने के लिए जा रहा हूँ। ए, आई, ओ और औ। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? विलुप्त स्वर, ये जो होता है इसको, इसके उच्चारण में दीर्घ से ज्यादा, दीर्घ से ज्यादा समय लेते हैं, इसलिए दीर्घ से भी बड़ा है। दीर्घ से भी बड़ा, जैसे इसको इसकी जो होती है ना, ये 3 इकाई वाला होता है सिस्टम, इसका जो होता है। ठीक है, पढ़ा हमने, क्या पढ़ा? हिंदी वर्णमाला। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण और ये मात्रा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने 3 प्रकार से करा। नंबर 1 बताओ, नंबर 1 क्या है? बताओ ना। नंबर 1 है, नंबर 1 एक मात्रिक स्वर, छोटा स्वर या लघु स्वर। कितनी होती है? 4 होती है। छोटा आ, छोटा ओ। फिर इसके बाद आता है दीर्घ या बड़ा स्वर, इसको हम बड़ा भी लिख सकते हैं, आपको बड़ा लिख दो या बड़ा। ठीक है, डिवाइड कर दिया, ये होगा, ये होगा। ये 3 प्रकार का हो गए। एक मात्रिक स्वर, इनकी छोटा स्वर, इनकी कुल संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी, छोटा औरी, बड़ा बड़े बयू, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। और इसके विलुप्त स्वर होता है जिसके उच्चारण में इनसे सबसे ज्यादा वक्त लगता है, इनके समय कंज्यूम होता है, तो उसके उच्चारण में दीर्घ से ज्यादा समय लेते हैं। दीर्घ भी, ये दीर्घ से भी बड़ा है, इसकी मात्रा चिन्ह ये होती है। ठीक है, तो सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार, बाकी तो हम कर लेंगे। ले लो, ठीक है, अब कर दूं। ओके,
कर दिया मैंने। क्या पढ़ा हमने? अब तक पढ़ा था मतलब मात्रा का आधार पर। अब डालेंगे हम हेडिंग। अब क्या डालेंगे हम हेडिंग? इस बार हेडिंग डलेगी, इस बार डलेगी जी बार स्वर्ग परिविरण। क्या? जीवा के आधार पर ये भी ये कितने प्रकार का के होते हैं? ये भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने के होते हैं? ये भी होते हैं 3 प्रकार के। पेन नहीं चलता, 1 मिनट रुक जाओ बस, मैं थोड़ा इंक लगा दूं इसको। इंक लगा लेता हूँ 1 मिनट। कितने? क्या चल रहा है? कितने? 3। चलो पता तो है तुम्हें 3 प्रकार से। नंबर 1 क्या हुआ? नंबर 1 अग्र, ठीक है? जीत का आधार पर ना चल नहीं रहा है। अग्रस्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर, तो तीसरा होता है, बताओ तीसरा कौन सा होता है? पहला हो गया अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा पश्च स्वर, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है ना, जीभ के अगले हिस्से से बोले जाते हैं। तो जीभ से बोले जाने वाले शब्द अगले हिस्से से बताओ। ए, आई और छोटी ई और बड़ी। कौन कौन से? छोटी ई, बड़ी। इनकी कुल संख्या 4 होती है, ठीक है? ये ठीक है ना? 3 प्रकार से होते हैं। मध्य स्वर क्या होते हैं? जो जीभ के मध्य से बोला जाता है। वो कौन सा स्वर होता है जो जीभ के मध्य से बोला जाता है? वो होता है छोटा आ, छोटा। इसी पे ऐसा स्वर है जो जीभ के मध्य से बोला जाता है। इसकी कुल संख्या 1 ही है। और 25 स्वर बाकी जितने बचे, बाकी जितने बचे कितने हो गए? 4 और 1 5। अब डाल दो, छोटा आ इसमें आ गया, और इसमें बड़ा आ हो गया, बड़ा आ ऊ, बड़ा ऊ और ओ देख लेंगे कि हमें सारे एक से सूरत के जो है, जो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है ना? और इनकी कुल संख्या कितनी होती है? इनकी कुल संख्या 5, ठीक है? इसकी 1 होती है, इसकी 4 होती है। याद करने का, मान लो इसको याद करने की स्थिति होगी, ये समझ लो जैसे सारी लेडीज, क्या हुआ? लेडीज का ग्रुप सारा आगे, बीच में क्या कर दिया?
एक बच्चा बैठा दिया हमने, फिर बाकी पीछे वो सारे बुजुर्ग बैठा दिए, तो 25 और हो गए। जीप पे हमने 3 जगह बैठा दिए, 3 जगह कैसे बैठाए, बीच में और पीछे। ठीक, डन, आ रहा समझ में, अच्छे से आ रहा है, फिर तो घबराने की क्या बात है, हमें तो अच्छे से आना चाहिए। अब हम क्या पढ़ेंगे, तो दूसरी बात अब यहीं पढ़ लेते हैं हम, हेडिंग डालो क्या, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, आय के आधार पर जातीय जातीय आधार पर वर्गीकरण किसका, ये कितने प्रकार का सुधार, नंबर 1 सजा, नंबर 1 सजातीय, नंबर 1 सजातीय स्वर, नंबर 2 सजातीय क्या होते हैं, देख लो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ, क्योंकि ये जो बनते हैं ये इसी से बनते हैं, जैसे मैं बता दूं, मैं आ प्लस के आ करके क्या बना, बड़ा आ, छोटा ओ प्लस के छोटा ओ करके क्या बना, बड़ा ओ, और छोटी ई प्लस के छोटी ई मिलकर क्या बनी, बड़ी ई, बनी नहीं बनी, जैसे ये बनी वैसे ये बना। अब विजातीय जो हमने संयुक्त स्वर पढ़े थे वो है आ जाते हैं सारे, ए आई ओ, ठीक है ना, विजातीय स्वर हो गए जो अलग अलग तरह से होते हैं, इनका क्या होता, ये अलग जाति से बनते हैं, अलग जाति से बनते हैं। हमने क्या पढ़ा, जानते हो, इतना पढ़ा हमने कि पहले पढ़ा मात्रा के आधार पर, फिर पढ़ा हमने जीव के आधार पर, फिर पढ़ा हमने जाति के आधार पर। अब सारे लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है, मार्कर, ठीक है, बताओ इसे, ठीक। अब एक प्रकार हो रह गया है तो स्वरों का खात्मा हो जाएगा खत्म, फिर हम कल को क्लास लेंगे व्यंजन की, और एक क्लास में सारा व्यंजन खत्म। अब पढ़ेंगे हम मुख खुलने के आधार पर, किसके, मुख, मुख खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, ये होता है 4 प्रकार से, कितने, 4 प्रकार से। नंबर 1 समृद्ध स्वर, नंबर 1 क्या होता है, नंबर 1 क्या होता है, समृद्ध, नंबर दूसरे पे क्या होता है, अर्ध समृद्ध, अर्ध, ठीक है ना, नंबर 1 पे समृद्ध, नंबर दूसरे पे अर्ध समृद्ध, ठीक है ना। अब इसमें और नंबर 3 पे क्या होता है, विवृत, है ना।
नंबर 4 पे ध्यान डाल देता हूँ इसका। अर्ध अर्ध ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसमें क्या होता है, समृद्ध इसके इन स्वर को उच्चारण करते हुए हमारा मुंह बिल्कुल भी नहीं खुलता है। इसमें क्या होता है, समृद्ध की परिभाषा कि मुंह इसका इन स्वरों का उच्चारण करते हुए हमारे मुंह से मुंह नहीं खुलता है, बंद रहता है। इसमें आधा खुलता है, इसमें बिल्कुल खुलता है। इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल खुल गया, बिल्कुल मुंह खुल के बोला जाता है आ। इसमें क्या बोला जाता है, इसमें आधा खुलता है, ठीक है ना। इसमें पूरा बंद, इसमें आधा बंद, पूरा खुला हुआ, इसमें आधा खुला हुआ। इसके कौन से वर्ड होते हैं, एक तुमको मैं बता देता हूँ कि इसकी एक ट्रिक है कि सुई। तो हमने क्या लिखा, सुई लिखा, सुई क्या लिखा मैंने, वो लिखा सुई, लिखा सुई। तो इसमें ऊ भी आ गया, ई भी आ गया। अब तुम बोल के देखो, ऊ बोलो, ऊ छोटा आधा बड़ा भी आएगा, ऊ। ई छोटी आएगी तो बड़ी भी आएगी, ई। ठीक, बोलो ऊ। आ तो रहा है समझ में, ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ई ई। पता चला नहीं कितना होता है ये, इनकी कुल संख्या 4 होती है। कुल संख्या कितनी होती है इनकी, 4 होती है। हो गया ऊ। आपका अब अर्ध समृद्ध यानी कि पूरा बंद था, अब आधा बंद होगा तो सुई। अब वो कह रहा, जब इसे डर गया तो फिर बोला आधी सुई, और बोले वो बोला आधी, बोला ओए, फिर क्या करा उसने, ओए। ओए में क्या आया, सिंगल वाला आया है, और ये वाला आया बस, ओए ओ ए। इसकी कुल संख्या 4 होती है, कुल संख्या 4 होती है इसकी। आपको होता है विपरीत, विपरीत स्वर पहले हमने पढ़ने के बाद क्या होता है, पढ़ो जल्दी। विपरीत इसमें क्या होता है, इसमें पूरा मुख खुलता है, तो इसमें सिर्फ एक ही आता है। एक क्या आता है, वो आता है इसके अंदर बड़ा आ। ऐसी बात है, बड़े आ पे ज्यादा मुख हो जाएगा, इसके अंदर आता है बड़ा। इसकी कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या 1 ही है। इसमें क्या होता है, इसमें आधा मुंह खुलता है, तो इसमें आ जाते हैं आधा मुंह खुल जाएगा। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, छोटा आ, ए, इनकी कुल संख्या बताओ कितने हो गई, 3 हो गई भाई साहब। सीधी सीधी बात है, क्यों मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, सब कुछ क्लियर कर दिया हमने। मैं इसका कैफ लगा लूंगा। हमने क्या करा, हमने पढ़ लिया स्वरों का वर्गीकरण, पार्ट 2 में स्वर का वर्गीकरण, इस तरह से सब कुछ पढ़ लिया। अब इसका तुम उतार के, और हाँ जितना मैंने पढ़ाया उसको डेली रेट करना है। अगली क्लास में तभी आना जब पिछली क्लास ले लो, समझ लो। अगली क्लास में कब आना है, जब तुम पिछली क्लास पूरी अटेंड कर लो। फिर वो क्या कहते हैं, 2 लाइनें, बाहें फैलिए यूं संघर्ष की राहों में, तुम मिलने आना। ठीक है, समझने वाला समझ जाएगा, ओके, समझने वाले समझ जाते, ठीक है। और बस अच्छा है सब कुछ जो हमने पढ़ा, इसे अच्छे से पढ़ के आओगे, रेड करके आओगे, ओके, सही।